Good morning, students. Today, our topic is a growing middle class envisages an end to privileges. अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा कि गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो चुका है कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। तो उसका असर क्या हुआ कि एक रिवोल्ट शुरू हो रहा है अब। तो लोगों ने एक कल्पना करी कि कैसे अपने लेवल को ऊंचा उठाएं और जिन लोगों के पास विशेष अधिकार हैं, क्लर्कीमेंस हैं या जो नोबेलिटीज़ हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे जो है एडजस्ट किया जाए। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means, the programs to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन अब अपनी हालत में सुधार कैसे लाएं? वो सुधार आया कैसे कि धीरे धीरे ये लोग जब पढ़ने लिखने लगे, कुछ और समझदारियां इनके अंदर आने लगी। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो यहाँ पे मर्चेंट्स ने क्या किया, अपने ट्रेड वगैरह बढ़ाने शुरू करे एक देश से दूसरे देशों में या और दूसरी जगहों पर। तो उनकी बातों की चर्चाएं भी होने लग गई काफ़ी कुछ। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk textile that were either exported or brought by the richer members of society. तो लोगों के बीच में कुछ चर्चाएं भी चलने लगी अब। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean Jacques, and Rousseau. अब इन लोगों की सोच को बदलने में कुछ हिस्सा जो है फिलोसफर्स का भी था। फिलोसफर्स कौन होते हैं? दार्शनिक तरह के लोग जो ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या है या कैसे हो सकता है, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें लोक। तो इन्होंने क्या लिखा है? द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो इन्होंने क्या बताया कि ये कोई राजा का कोई अधिकार नहीं है कि वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, किस तरह के टैक्सेस लगाता है। फर्दर, रोस्यू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. फिर इसने एक और बता दिया कि लोगों के बीच में जो है ना जुड़ाव होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है और उस किसके साथ है। और फिर तीसरा एक और आ गया यहाँ पे मोंटेस्क्यू, proposed a division of power within the government between legislative, the executive and the judiciary. इन्होंने दिखा दिया कि पूरी की पूरी जो सत्ता है ना वो क्या होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, अलग अलग हिस्से होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. So the ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons, coffee houses and spread among people through books and newspapers. तो इन फिलोसफर्स की जो बातें थी उनके ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई लोगों में. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. तो जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो सुन करके काम चला लेते अपना, बातें जो मौखिक रूप से हो जाती हैं उनकी. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege. तो लोगों ने अब एक बात और सुन ली कि राजा जो है ना अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर और टैक्सेस लगाने की प्लानिंग में है. तो इस चीज़ के साथ लोगों का गुस्सा जो है फिर से फूटा और लोग जो है राजा के विरोध करने में, विद्रोह के लिए जो है ना तैयार हो रहे हैं अब.
So that was the main reason of revolt. Thank you.